गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो टुडे वी विल डू चार्ट एनालिसिस ऑफ एज यूजुअल वीकली एनालिसिस एंड विल फाइंड आउट कि नेक्स्ट वीक में कौन से मेजर डेटाज रहने वाले हैं एंड कौन से मेजर इवेंट्स रहने वाले हैं जो मार्केट के लेवल्स को ट्रिगर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से एंड उससे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। लास्ट वीक में आप सब ने देखा कि हमें बॉन्ड यील्ड्स ने काफ़ी एक परेशान करके रखा हुआ था एमर्जिंग मार्केट को, स्पेशली वीकेंड से, एंड 4.20 के आसपास में हमें बॉन्ड यील्ड्स देखने को मिली। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि बॉन्ड यील्ड्स अप साइड में क्यों जा रही है, वो भी आप देख सकते हो। एंड अभी बात करेंगे बॉन्ड यील्ड्स का कि बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट की कि बॉन्ड यील्ड्स कहाँ पर जाकर के स्टॉप हो सकती हैं, क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक का डॉलर इंडेक्स की ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या मेजर डेटा था एंड कौन से लेवल्स थे। 101.70 पर ओपनिंग देखने को मिली डॉलर इंडेक्स। 102.84 का हाई लगाने के बाद जो लो लगाया 101.53 एंड क्लोजिंग हुई है 102.02। आप सबको पता है कि डेटा जो यूएस का डेटा वाज कमिंग वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट एंड नाउ जो डेटा आया ऑन फ्राइडे नॉन फार्म पेरोल्स, तो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा ने सबको बिल्कुल सरप्राइज किया है एंड जो डेटा देखने को मिला है नॉन फार्म पेरोल्स 187,000 मीन्स एंड एक्सपेक्टेड 2 लाख मीन्स 200K। तो जो जॉब ऐड हुई हैं यूएस इकोनॉमी में लोअर देन एक्सपेक्टेशन हुई हैं, तो उससे क्या हुआ कि मार्केट नेगेटिव हो गया डॉलर इंडेक्स के लिए एंड सडनली हमें शार्प डाउनफॉल देखने को मिला डॉलर इंडेक्स में। एंड डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स की एक बिग रेड कैंडल यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। तो जो डॉलर इंडेक्स ने 101.53 का लो लगाया, ये कब लगाया? ऑन फ्राइडे आफ्टर डॉलर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। नॉन फार्म पेरोल्स डेटा की वजह से टोटली गेम चेंज एंड नाउ ऑलमोस्ट जितनी भी एमर्जिंग मार्केट थी तो दे आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव मीन्स अपसाइड मूव। बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की एंड यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीक के डेटा की। सबसे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर मैंने फिबोनाची नंबर्स ड्रॉ किए हुए हैं। गॉट इट? एंड यू कैन सी कि जो 78.6% के जो लेवल्स हैं फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंगली 76.8% के जो लेवल्स हैं सेम लेवल्स पर मार्केट आया, मार्केट ने एक डोजी क्रिएट किया एंड मार्केट वहीं से रिवर्सल ऑन द, ये देखिए आप फ्रॉम बॉटम साइड में यहां पर एक डाउनवर्ड स्लोप ट्रेंड लाइन भी थी एंड ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी आप यहां पर देख सकते हो। तो ऑल थ्री जो इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों को बताए, डोजी, डाउनवर्ड स्लोप एंड 78% का रिट्रेसमेंट, ऑन द बॉटम साइड में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो ये सब है ना बियरिश पैटर्न्स हैं। चार्ट्स पैटर्न्स क्या है? बियरिश। बट लास्ट टू लास्ट वीक की बात करेंगे तो देयर वाज अ ट्रैप, यहाँ पर हम एक ट्रैप में फंस गए थे एंड मार्केट ने बॉटम लगाया। जब ऑन द अपर साइड जो हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने वो लेवल्स को होल्ड नहीं किया एंड मार्केट सडनली उसको क्रॉस करने के बाद एक पैनिक हो गई थी ऑन द अपर साइड में। उसके पीछे जो मेजर रीजंस थे मैंने वो आप सबको बताया कि जो बॉन्ड यील्ड्स है, डॉलर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड जितने भी डेटा आ रहा था, रिटेल सेल्स डेटा, जितना भी डेटा था, जो ड्राइवर्स हैं डॉलर इंडेक्स को जो रन करते हैं उनका डेटा नेगेटिव आ रहा था, यूएस का डेटा पॉजिटिव आ रहा था। उसकी वजह से हमें सडनली शार्प अपसाइड मूव देखने को मिला डॉलर इंडेक्स में। तो नाउ अब डॉलर इंडेक्स में क्या हो सकता है? तो डॉलर इंडेक्स में नाउ अगर 78% की रिट्रेसमेंट है तो यहाँ पर 80 to 80% की रिट्रेसमेंट हमें दोबारा फिर देखने को मिलेगी। मीन्स वी कैन से कि जो दिस इज पॉइंट 0, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज द रिट्रेसमेंट ऑफ ओ ए पॉइंट, दिस इज द रिट्रेसमेंट ऑफ ओ ए पॉइंट। कितना हुआ है? 78%। नाउ जो रिट्रेसमेंट ए एंड बी की होने वाली है तो वो 88 के आसपास में वी आर एक्सपेक्टिंग, 80 to 88। वैसे जो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं वो 88% के आसपास में होते हैं। बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो मार्केट है, मार्केट शुड गो टुवर्ड्स 100.51 लेवल्स। जो ये सेम लेवल्स हैं, आप ये लेवल्स देख सकते हो। तो जो ये 78% का रिट्रेसमेंट है, दोबारा फिर वहाँ पर हमें मार्केट को दोबारा अपने जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को दोबारा एक बार फिर देखना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड। उसके बाद फिर एक एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मार्केट सेम लेवल्स को होल्ड करता है
या बॉटम साइड में ब्रेक करता है, तो बॉटम साइड में अगर ब्रेक करता है तो देन हार्मोनिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली 78% के अकॉर्डिंगली टारगेट फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज जो होल्ड करता है तो एक वो अलग पैटर्न बनेगा। बट एज ऑफ नाउ डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि जो मार्केट है, मार्केट नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस लेवल्स 80 to 85% की जो रिट्रेसमेंट है, एंड लेवल्स क्या रहने वाले हैं 100.51। एज ऑफ नाउ यू कैन मतलब जो ऑन द बॉटम साइड में सपोर्ट मान सकते हो 100.51 को मान सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर्स की। तो नेक्स्ट वीक विद फुल्ली लोडेड इकोनॉमिक, नेक्स्ट वीक लोडेड विद इकोनॉमिक इवेंट्स, मतलब फुल्ली लोडेड वी कैन से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8th को जर्मनी सीपीआई। जर्मनी सीपीआई मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बताई है आप लोगों को, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं एक वीडियो में। लास्ट 1970 में भी सेम चीज रिपीट हुई थी कि जर्मनी का डेटा सीपीआई का जैसे जैसे डाउनफॉल आ रहा था, एक सडनली बाउंस बैक देखने को मिला एंड टोटली गेम चेंज्ड। तो स्टिल वी आर टोटली, मतलब एक होता है ना, कीप एन आई ऑन जर्मनी सीपीआई नंबर्स एंड वेटिंग कि 6.2% एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस नंबर वाज 6.2%। अगर ये बिलो इसके आएगा तो देन मतलब ये थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, जो एमर्जिंग मार्केट है उसके लिए अच्छा है। अगर ये बाई चांस अपसाइड आएगा तो देन इट कैन क्रिएट अ वॉलेटिलिटी इन मार्केट एंड वी कैन से कि डेप्रिसिएशन भी हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद 9th को सीपीआई नंबर्स ऑफ चाइना, एंड जो एक्सपेक्टेड है -0.5%, प्रीवियस नंबर इज 0, एंटर्ड इनटू रिसेशन टाइप, सॉरी सीपीआई है, जीडीपी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है फॉर चाइना इकोनॉमी। ऑन 10th को सबसे इंपॉर्टेंट अपने डोमेस्टिक फ्रंट से जो डेटा है वो कौन सा है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें हाइक नहीं देखने को मिलेगा। जो 6.5% है, 6.5% जो प्रीवियस नंबर है एंड सेम 6.5% एक्सपेक्टेड है, मीन्स नो चेंज्ड। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ऑन 10th एंड वो है 6 PM, एंड नंबर क्या है, सीपीआई नंबर्स ऑफ यूएस। तो यहाँ से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, यहाँ से मोमेंटम चेंज हो सकता है मार्केट का। तो फर्स्ट 4 डेज मंडे टू फ्राइडे मार्केट एक स्टेबल मूव में ट्रेड करेगा एंड पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है अकॉर्डिंग टू किसके, एमर्जिंग मार्केट के, कि भाई पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है, रुपया अप्रिशिएट हो सकता है। ये सब लेवल्स हमें मतलब जो चाइनीज युआन ये सब अप्रिशिएट देखने को मिल सकता है। बट हमें फोकस करना है सीपीआई नंबर्स पर। सीपीआई नंबर 3.3% एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस नंबर वाज 3%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। अभी इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स की 603.87 देखने को मिला, प्रीवियस नंबर 607.04, मीन्स ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन के आसपास में सेलिंग देखने को मिली है। वो अभी बात करते हैं चार्ट्स पर जा करके। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पर ना हम एक ट्रैप में फंस गए थे। लास्ट जो डॉलर इंडेक्स का डेटा था ये एक ट्रैप था यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। तो ये ध्यान रखना, भी मैं आपको यूएसडी आईएनआर चार्ट पर भी दिखाऊंगा। एंड जो मैंने डाउन साइड में बताया तो इंडिकेटर्स आप एक बार देख लीजिए। इंडिकेटर्स बिल्कुल एक होता है ना शार्प हेड्स डाउन 90 डिग्रीज में देख सकते हो आप। आरएसआई, विलियम परसेंटेज, एमएसीडी, यू कैन से एमएसीडी एक अलग इंडिकेटर है, उसके हेड्स आपको शार्प नहीं देखने को मिलेंगे, कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। वो ऐसे ही, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले डार्क ग्रीन कलर था, अभी लाइट ग्रीन कलर है। तो गॉट इट। तो अभी बात कर लेते हैं किसकी, एक बार बॉन्ड यील्ड्स एंड क्रूड ऑयल की भी बात कर लेते हैं चार्ट्स की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी एक जस्ट 1 सेकेंड। बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स एक ऐसी चीज जिन्होंने मार्केट को बिल्कुल पैनिक कर रखा था पिछले, अगर लास्ट वीक की बात करें या लास्ट कपल ऑफ डेज की बात करें। एंड नाउ सी कितना बड़ा शार्प डाउनफॉल देखने को मिला, ये देखिए आप। मार्केट हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से काम करती है, मार्केट हमेशा उसी के पैटर्न्स के हिसाब से काम करती है। एंड आप देख सकते हो कि जहां से डॉलर इंडेक्स में डाउनवर्ड स्लोप था वहीं से मार्केट ने मूव किया था, जहां पर एक रिट्रेसमेंट रेशो थी। देखो अब बात करोगे आप सर मेरी 61% का एक लेवल्स था, वहां पर रिट्रेसमेंट नहीं हुई। उसके बाद के जो लेवल्स थे अभी ऑन द अपर साइड में हमें देखने को मिला, वहां पर एक रिट्रेसमेंट नहीं हुई। तो ये सब लेवल्स होते हैं एंड हमें इनके हिसाब से ही काम करना होता है। जस्ट 1 सेकेंड।
सॉरी। तो अभी बात कर लेते हैं कि सेम लेवल्स जो पैटर्न्स होते हैं वो 61% से रिट्रेसमेंट नहीं हुई, मार्केट 78 से रिट्रेसमेंट, और ये वो एक अलग चीज़ है। कई बार एक्सपेक्टेशन होती है कि यार यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, बट समटाइम्स एक ब्रेक कर देता है कोई लेवल्स को, तो नेक्स्ट लेवल्स की हमें वेट करनी पड़ती है। अब डॉलर इंडेक्स मैंने दिखाया कि यार वहीं से मूव बैक किया है। अब बॉन्ड यील्ड्स देख लीजिए आप मेरी स्क्रीन पर, बिल्कुल शार्प अपवर्ड चैनल्स में ट्रेड कर रहा था। मार्केट ने सेम लेवल्स 4.20, अभी यहाँ से मार्केट अप साइड मूव कर रहा था तो सेम लेवल्स को होल्ड किया। अभी नाउ डाउनफॉल के लेवल्स अभी ये देखिए, एज ऑफ नाउ कितना 3.90। सपोज करो अभी 3.90 से ब्रेक करता है, हमें नहीं पता आगे क्या है, चार्ट्स को कुछ नहीं पता कि फंडामेंटली क्या न्यूज चल रही है, बट चार्ट्स को ये पता है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं, जो विड्थ ऑफ दिस चैनल, जो इसकी विड्थ है इस चैनल की, वो इसके यहाँ से ब्रेकआउट से हमें टारगेट कैलकुलेट करने हैं। इंडिकेटर्स आप डाउन साइड में देख ही सकते हो। तो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर लेवल्स होते हैं, एक न्यूज़ होती है, उस न्यूज़ के भी पर हमें एनालाइज करना पड़ता है कि किस लेवल तक रिवर्सल आ सकता है, किस लेवल से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, तो ये लेवल्स हैं। तो समटाइम्स वी हैव टू डू एवरेज आउट। तो गॉट इट। यस, बॉन्ड यील्ड्स चार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर यूएसडी आईएनआर पेयर। एंड नेक्स्ट काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट रहने वाला है। निफ्टी का चार्ट एनालाइज नहीं करेंगे, निफ्टी अभी कुछ भी नहीं बात करेंगे निफ्टी के बारे में। वैसे निफ्टी अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, एंड अभी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो कहाँ पर हो रखी है, 19,500 के आसपास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, 517। ये किसका चार्ट है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो बता देता हूँ आप लोगों को। क्रूड ऑयल में अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज होता है, प्राइजेस अप साइड में होते हैं, कभी भी इन्फ्लेशन नंबर डाउन साइड में आ ही नहीं सकते। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस डाउन साइड में है तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो सीपीआई नंबर्स हैं वो डाउन साइड में आएंगे। चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्रूड ऑयल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो देख लीजिए। सिर्फ एक आप लोगों को ना ब्लू डार्क लाइन देखने को मिल रही है, कि ज़्यादा डीपली एनालिसिस इसकी भी नहीं करेंगे, एंड बस आपको लेवल्स बता देता हूँ। जो लोग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं उनको देखने से आइडेंटिफाई हो रहेगा कि कौन से लेवल्स क्या मैं बताना चाहता हूँ। बट आप देखिए 87.68 जो लेवल्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के लेवल्स हैं ना, अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो नेक्स्ट जो टारगेट है ना 100 रहने वाला है क्रूड ऑयल में। सपोज करो अगर 100 चला गया क्रूड ऑयल, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई सीपीआई नंबर्स हमें डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। अगर सीपीआई नंबर्स हमें डाउन साइड में देखने को नहीं मिलेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सितंबर में या नहीं तो अक्टूबर नवंबर वाली मीटिंग में हो जाएगा फेड का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो जाएगा तो एमर्जिंग मार्केट को आप डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इस पर भी एक हमें ना फोकस बना करके रखना है कि क्रूड ऑयल किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं एंड किस साइड में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए 87 के लेवल्स, बट वो सऊदी ने जो कट किया है, जो आउटपुट कट किया है, उसकी वजह से हमें एक होता है ना शार्प अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है, ये देखिए ये चार्ट्स है ना काफ़ी कुछ बोलते हैं, चार्ट्स है ना हमेशा बोलते हैं। ये देखिए आप कितना प्यारा एक होता है ना बॉटम, देखिए आप सेम 1 2 3 4 5। पैसा मार्केट में सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जिसके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो हम मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ मार्केट। अभी मान के चलो ये बॉटम में बाय है, किसी का भी बॉटम में क्रूड ऑयल बाय है, एंड आप मूव देखिए ना, आप 72 87 आप मूव देखिए कितने 20% का मूव है, 20 प्लस का मूव हमें देखने को मिला है। तो ये क्या है ना, अगर ये एक बार आपको लेवल्स पकड़े गए ना तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट तक आपको बैठे रहना है कि भाई जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक मैं अपनी पोजीशन कट नहीं करूँगा। अगर उस टाइप की आपकी थिंकिंग है तो देन यू कैन डेफिनेटली अर्न मनी फ्रॉम मार्केट। तो क्रूड ऑयल पर आपने को क्या करना है, लेवल्स देखने हैं। अभी चलते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स पर, एंड वो चार्ट्स किसका है, यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर पेयर के चार्ट्स पर एनालाइज करने से पहले हम आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डॉलर इंडेक्स के चार्ट के बारे में बता देता हूँ। डॉलर इंडेक्स के चार्ट में क्या हुआ था, मैंने फॉल्स एक आपको ब्रेकआउट ट्रैप बताया था, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोल सकते हो या ट्रैप बोल सकते हो। सेम इज गोइंग टू हैपन इन यूएसडी आईएनआर पेयर, एंड यू कैन से दिस इज द
स्पोर्ट मार्केट चार्ट एंड 9 to 5 NSE का जो बैंकिंग का हमारी ट्रेजरी का चार्ट है, ये कोई NDF चार्ट नहीं है। NDF चार्ट्स में क्या होता है, ओवरनाइट ट्रेड करता है तो समटाइम्स 90 गया, मॉर्निंग में फिर दोबारा RBI ने सेल कर दिया, तो वो लेवल्स को प्रोटेक्ट करता है RBI। बट ऑन फ्राइडे मार्केट में इतना प्रेशर था कि जो मार्केट के 75 के लेवल्स है ना, वो भी होल्ड नहीं कर पाया मार्केट। 82.75 के लेवल से 84.25 का हाई लगाया एंड 84 पर क्लोजिंग दी है। ये आप क्लियर कट देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मार्केट USD INR डाउन साइड में आ सकता है। USD INR डाउन साइड में तभी आ सकता है जब ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। दिस इज द ट्रैप फॉर USD INR पेयर एंड बिकॉज ऑफ RBI इंटरवेन। अगर RBI इंटरवेन करता है तो तभी ये ट्रैप है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर RBI आज मार्केट से स्टॉप आउट करता है तो आप जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आप एक टारगेट देखिए कितना मेजर ब्रेकआउट है ये। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बन चुके हैं ऑलरेडी ऑन द अपर साइड में। 83 इज ओनली ए साइकोलॉजिकल लेवल। 83 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट एक्चुअल में जो लेवल्स है वो ब्रेकआउट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, वो अलग चीज है। वो हमें कल ओपनिंग बताएगी, कल मार्केट बताएगी, क्योंकि NDF मार्केट 82.70 पर क्लोज हो रखी है। NDF मार्केट में अभी डॉलर इंडेक्स के हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग कि मंडे को हमें अच्छे खासे डाउनफॉल देखना को मिलेगा रुपये में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे खासे इनफ्लोज देखने को मिलेंगे। मार्केट जब तक 8250 से बिलो ट्रेड नहीं करेगी तब तक वी कैन नॉट से कि इट्स अ रिवर्सल। मार्केट में वी आर टोटली न्यूट्रल बिटवीन 82.50 टू 83 लेवल्स। 83 क्यों है? क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है। RBI कंटिन्यूसली प्रूव कर चुका। लास्ट वीक में RBI 80 अबव जैसे ही मार्केट जा रहा था RBI सेल कर रहा था। 82.80 जा रहा था, 82 सेल कर रहा था। अभी नाउ पॉजिटिव क्या है रुपये के लिए? पॉजिटिव है ब्लैकस्टोन एंड सिप्ला डील। जो ब्लैकस्टोन सिप्ला का स्टेक बाय करने जा रहा है, तो अगर वो इनफ्लो 6 to 7 बिलियन का जो 33% का स्टेक बाय करने जा रहा है, अगर वो इनफ्लोज मार्केट में नेक्स्ट वीक में हिट करता है तो मार्केट डायरेक्ट 40 to 50 पैसा में डाउन साइड में देखने को मिलेगा। सेकंड पॉजिटिव क्या है? नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। RBI मीटिंग। RBI की मीटिंग कब है? 10th को। तो जब तक RBI की मीटिंग नहीं हो जाती उससे पहले वी कैन नॉट से कि रुपये डेप्रिशिएट होगा। ऑन द RBI डे ड्यूरिंग द मीटिंग वी कैन से कि वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, बट उससे पहले देर इज नो चांस कि भाई हमें डाउनफॉल देखने को मिला। RBI की मीटिंग आई थिंक फ्राइडे है, थर्सडे है, तो थर्सडे से पहले फर्स्ट 3 days दिस इज द पॉजिटिव। मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ये पॉजिटिव रहेगा USD INR रुपये के लिए। रुपये में स्ट्रेंथन देखने को मिलेगी। फॉल्स ब्रेकआउट मैं आप लोगों को उसमें भी दिखा चुका हूँ। डॉलर इंडेक्स में फॉल्स ब्रेकआउट, अभी फॉल्स नहीं बोलूँगा, अभी तो ठीक है, अभी तो फॉल्स नहीं बोल सकते, अभी तो ब्रेकआउट भी अबव साइड में। कल की ओपनिंग, कल मार्केट, तो उस सब के बेसिस पर हम देखेंगे कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या इट्स अ ट्रू ब्रेकआउट। RSI 68 पॉइंट विलियम परसेंटेज माइनस ओवरसोल्ड, ओवरबोट जोन एंड नियर टू रेसिस्टेंस जोन। ये रुपये ना, रुपये का टोटली क्लियर है। रुपये क्या है ना, जो कल के एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी ना आप लोगों को, वहीं से क्लैरिटी मिलेगी ज़्यादा कि फॉल्स है क्या डाउन साइड है, हेड्स डाउन हेड्स अप। बट अदरवाइज तो ऑन द अपर साइड में सेम लेवल्स को RBI होल्ड करेगा। फर्स्ट 3 days 101% होल्ड करेगा। ऑन द ट्रैकिंग ऑफ डॉलर इंडेक्स 4.04 बॉन्ड यील्ड्स 4.04 एंड डॉलर इंडेक्स 102। एंड जो डॉलर इंडेक्स की मैंने अभी आपको एनालिसिस बताई है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, तो मैं इसको एक फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर करके एंड यहाँ से जब तक 8250 से बिलो एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। एंड अगर वो रिवर्सल होता है तो देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग टारगेट इन USD INR पेयर। वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? बॉन्ड यील्ड्स भी जैसा मतलब मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। बॉन्ड यील्ड्स 4.20 चली गई, डॉलर इंडेक्स इतना अपसाइड चला गया। कितना 3.50 बिलियन सिर्फ सेल किया RBI ने, 3.50 बिलियन सेल किया। तो ठीक है, आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इन नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशंस एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।